नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित नकड़। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आग की खोज के बारे में, आग की खोज की कहानी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तांबे की खोज की कहानी के बारे में। दोस्तों, आपको जैसे पता ही कि हमने पिछले जो लेक्चर्स में आग की खोज की लेक्चर से पहले नवपाषाण काल न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, उसी के कंटिन्यू में जो अगला टाइम पीरियड शुरू होता है वो शुरू होता है मेटल एज, धातु युग। अब इसका मतलब क्या है? मेटल का जैसे आपको पता ही है भाई, सोना चांदी तांबा ये सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। दोस्तों, आप देखोगे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट युग की शुरुआत, एज की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल तक या अब तक मोस्टली हम कोई मेटल का यूज नहीं करते थे, या ना मैं आपको बताया और ना ही कहीं आपने सुना होगा। मोस्टली हम अब तक पत्थरों का यूज करते थे। लेकिन इस युग में कब, यहाँ पे ये बात है लगभग 3500 BC के आसपास, यानी कि आप देखोगे नवपाषाण के लास्ट के लगभग की बात है। दोस्तों, उस टाइम पे क्या हुआ था, धीरे धीरे एक्सीडेंटली वर्ल्ड में पहली बार तांबे यानी कि मेटल की खोज हुई थी। उससे पहले वर्ल्ड में क्या होता था भाई, पत्थरों का यूज होता था, लगभग हर काम में पत्थरों का चलता था, मेटल की खोज नहीं हुई थी। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ था, मेटल यानी तांबे की खोज हुई थी। और अब ये जो खोज थी ना दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, एक रेवोल्यूशन की तरह थी। तो हमें, और क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो तांबा होता है, आप देखो मोस्टली जैसे पत्थर होता है, पत्थर अगर हम यूज़ करते हैं तो कमी क्या होती है, उसको तराशने में, उसको एक कोई नया शेप या आकार देने में, तोड़ने में, मोड़ने में, ये चीज़ों बहुत मतलब तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। मोड़ तो हम सकते ही नहीं, सीधे बस फोल्ड तो ऐसे कर नहीं सकते उसको, एक नया आकार जैसे तोड़ कर एक नया आकार दे सकते हैं। लेकिन यानी इसकी कमी थी बहुत सारी पत्थर की। लेकिन तांबे क्या होता था, एक नरम धातु होती थी, नरम मेटल होता था, तो उसको हम आसानी से मोड़ सकते थे। और वो एक लचीलेपन होता था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, आसानी से टूटते भी नहीं थे वो, तो आसानी से मोड़ सकते थे उसको हम। अगर मोड़ कर हम कोई भी शेप दे सकते थे, यानी उसको मतलब यानी कोई शेप देना, उससे कुछ बनाना पत्थर के मुकाबले बहुत आसान था। और उससे बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता था, बहुत ज़्यादा मतलब। और उससे क्या होता था, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हो सकते थे जल्दी से जल्दी बेटर, जो कि पत्थर से हम नहीं कर सकते थे। तो जो चीज़ें यानी जिन चीज़ों के लिए इंसान पत्थर का यूज़ करता था, अब तांबे की खोज के कारण धीरे धीरे तांबे का यूज पत्थर की जगह बढ़ने लगा। अब लेकिन ऐसा नहीं था कि पत्थर का यूज नहीं होता था वो, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलती है, नहीं होती है। पत्थर का यूज भी होता था, लेकिन साथ साथ अब धीरे धीरे पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज भी चीज़ों को बनाने में इंसान करने लगा था। और जैसे जैसे इंसान ने तांबे का यूज बढ़ता गया, इंसान की बेहतरी, इंसान का अच्छा यानी इंसान का डेवलपमेंट होता चला गया। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो तांबा है उसकी खोज हुई कैसे वर्ल्ड में, ये देखते हैं। और उसके बाद तांबे ने कैसे चेंज किया पूरे वर्ल्ड को, ये देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात है कि तांबे की खोज हुई कहाँ। तो सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी वो इराक एक जगह है एशिया में, मिडल ईस्ट में, मध्य पूर्व एशिया में। इराक है, उस इराक के जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसमें लगभग आप देखोगे जो नियोलिथिक एज के आसपास या थोड़ा बहुत के आसपास से, या जो शुरुआत हुई थी उसी टाइम पर इसके वर्ल्ड में जो है शुरुआत मतलब खोज हो गई थी। लेकिन चूंकि उस टाइम पे ऐसा खोज हुई थी, एक दो जगह ही था, इतना बड़े लेवल पर नहीं फैला था, इतना पता नहीं चला था वर्ल्ड में या लोगों को, किसी को भी। तो सबसे पहले भी खोज हुई थी यहाँ पे लगभग 8700 BC के आसपास। और उसके बाद और भी कई जगह बाद में मिले, तुर्की है, अनातोलिया पठार है, प्लेट्यू है, ईरान है, इजराइल है, जॉर्डन है, यहाँ पे भी बहुत सारे हमें क्या मिले, मतलब है एविडेंस मिले हैं। लेकिन जो तांबे के जो मोस्टली एविडेंस मिले हैं वो 5000 BC यानी नवपाषाण काल आने या नवपाषाण काल के मिड में या उसके आने के बाद मिले हैं। अब जैसे इसके अंदर देखोगे आप, सबसे पहले यूरोप है। अब यूरोप में देखोगे आप, सर्बिया एक जगह है, बालकन वहाँ पे पर्वत है, वहाँ पे एक देश होता है सर्बिया, वहाँ पे एक पर्वत है रूडनिक पर्वत, यानी बालकन एक पूरे बड़े बहुत सारे एक माउंटेन्स की रेंज है, उसके अंदर एक पर्वत रूडनिक पर्वत, वो पड़ता है सर्बिया देश में। तो वहाँ पे इसके जो है हम एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा साइप्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइप्रस ये मान लो आप बहुत ही
ज़्यादा देखोगे इम्पोर्ट क्वेश्चन आता ही है कि तांबे का इम्पोर्टेंट एक साइट है, वो कौन सी साइप्रस है, और हंगरी एक जगह है यूरोप में, वहाँ पे कुर्पिथियन पर्वत है और वहाँ पे कुर्पिथियन नदी भी है, उस जगह पे हमें तांबे की सक्सेस मिली। इसके अलावा एशिया में देश हैं इजराइल और जॉर्डन, जो कि मैंने आपको में बताया था, वहाँ पे एक पहाड़ी है स्लेव हिल, और इसके अलावा गुफा है मिसमार गुफा, जिसे हम खजाने गुफा भी कहते हैं। यानी इन जगहों पर तांबे के हमें एविडेंस मिले हैं। तो मैंने देखा दोस्तों एशिया में, यूरोप में जो इसके तरफ मतलब साक्ष्य मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि मोस्टली जो एविडेंस हैं वो 5000 BC के आसपास मिले हैं ज़्यादातर, मतलब 90 to 95%। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे, अब हमें ये जानना है एक बार कि इसकी खोज हुई कैसे, मतलब तांबे की एक्सीडेंटली। तो हुआ क्या कि मोस्टली जो मेटल होता है कोई भी, वो पत्थरों में क्या होती है, मिक्स होती है, जुड़ी हुई होती है। तो मे भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, कि उसने कभी पत्थर का यूज़ किया होगा और आसपास आग होगी, तो उस आग के कारण क्या हुआ कि जैसे तांबा होता, क्या होता है, तांबे अगर आग के संपर्क में, कॉन्टैक्ट में, तो जल्दी पिघल जाता है। तो वो पत्थर है जो उसमें मिक्स होगा तांबा, और उसके वो कॉन्टैक्ट में आया होगा, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो तांबा पिघलने लगा, और वो पत्थर से अलग होने लगा, और धीरे धीरे एक पानी की तरह वो बहने लगा। तो उससे सबसे पहले इंसान ने देखा भाई लाल लाल सा रंग था उसका, तो ये क्या है। तो वहाँ से सबसे पहले समझ आता है कि तांबे की खोज हुई। तो धीरे धीरे उसने उसका यूज़ किया, उसको मतलब ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल हार्ड हो गया था फिर से, तो उसका यूज़ करना सीखा, कैसे उसको मोड़ना तोड़ना सीखा, और भी कई चीज़ें सीखी, उससे कैसे हम कई चीज़ें बना सकते हैं, वो धीरे धीरे इंसान ने सीखा। तो सबसे पहले लेकिन इंसान ने खुद से जो जो धातु यानी मेटल है, यानी तांबा है, उसको कैसे हम पिघलाएं, कैसे हम पत्थर से अलग करें, वो सबसे पहले तो एक्सीडेंटली हुआ था। लेकिन इंसान ने जो खुद से सबसे पहले धातु यानी मेटल को यानी तांबे को गलाना सीखा था, वो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ पे मेसोपोटामिया मिस्र में है एक सभ्यता है, वहाँ पे सबसे पहले सीखा था 5000 BC के आसपास। सबसे पहले आप देखोगे चूँकि उसने धातु यानी मेटल को गलाना सीख लिया, तो सबसे पहले आप देखो मेटल साइंस की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, मेसोपोटामिया में 5000 BC के आसपास से। अब देखो दोस्तों, इसमें कई शब्द हैं, मेसोपोटामिया, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, और वैसे पहले थोड़ा बहुत मैंने बताया भी शब्दों के बारे में आपको। और इसके अलावा मेसोपोटामिया क्या है, हर चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में, तो ये परेशान मत होइए वैसे। तो ये था तांबे की खोज के बारे में, और वर्ल्ड में इसके एविडेंस कहाँ कहाँ मिले हैं और कब मिले हैं। अब हम आते हैं भारत में। तो दोस्तों भारत में जो है कॉपर एज है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो मेनली 3500 BC से 1000 BC के बीच, ये टाइम पीरियड था कॉपर एज का। और इसको हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। क्यों चालको यानी मतलब उसमें होता है लिथिक यानी पत्थर, चालको यानी तांबा, यानी तांबे के साथ साथ पत्थर, यानी पत्थर का यूज़ तो हो ही रहा था पहले से ही, उसके साथ साथ में तांबे का यूज़ भी होने लगा, इसलिए हम उसको कहते हैं चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। और कोपरे चालकोलिथिक क्योंकि बड़े लेवल पर जब किसी चीज़ का यूज़ बढ़ जाए, उसको उसी के नाम पर उस एज को, इस टाइम पीरियड को नाम देते हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड पर तांबे का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पूरे वर्ल्ड में, भारत में भी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉपर एज, यानी उसका यूज़ प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब हमें ये जानना है कि जो कॉपर एज है, यानी पहले पत्थर का यूज होता था, अब धीरे धीरे कॉपर का यूज होने लगा। तो अब बात आती है कि मैं आपको ये भी बताया कॉपर का यूज़ क्यों होने लगा, उसके क्या फ़ायदे होते थे। लेकिन एक बात ये भी है कि कॉपर के जैसे बहुत सारे फ़ायदे थे कि नरम था, आसानी से उसको मोड़ तोड़ सकते थे हम, उसको कोई भी शेप दे सकते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पहले पत्थर से बनाते थे, चाकू है, छुरी है, कुछ भी चीज़ है, वो तांबे से बनाने लगे थे, बर्तन तांबे से बनाने लगे थे, कई चीज़ें तांबे से, हम तार वगैरह कई चीज़ें बनाने लगे थे। मतलब जैसे आप देखो रोमन सभ्यता में, रोमन एम्पायर में, यूरोप में जो था, वहाँ पे उससे तांबे का बहुत बड़े लेवल पर यूज होता था। आप उससे तारा बनाना हो या और भी बर्तन बनाने हो, कुछ भी करना हो, तो बड़े लेवल पर तांबे का बहुत ज़्यादा यूज होता था यूरोप में, रोमन एम्पायर में। तो लेकिन इसका क्या था, एक नुकसान क्या था, इसका नुकसान ये था कि भाई इससे ये बहुत नरम धातु होती थी, तो बहुत ज़्यादा हार्ड कामों में, जैसे आप मान लिया खेत की जुताई करनी है आपको, मान लिया क्या कहते हैं, खेत को बाढ़ना है, जुताई करनी है, या किसी को काटना है, तो बड़े किसी चीज़ को काटने में या बड़े लेवल पर या फिर बहुत बड़ी चीज़ को तोड़ने में इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नरम धातु होती थी, ये जल्दी से मुस्त जाती थी, या फिर मतलब मुड़ जाती थी, या फिर टूट जाती थी। तो बड़े लेवल पर बहुत बड़े हार्ड कामों के लिए इसका हम यूज़ नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए क्या किया गया था आगे जाकर,
इसमें एक मेटल होती टिन, उसकी खोज हुई थी और कॉपर में टिन को मिलाया गया। और कॉपर में टिन को मिलाने से क्या हुआ कि जो कॉपर था वो थोड़ी मात्रा मिलाई गई, इससे क्या हुआ कॉपर ज़्यादा मजबूत हो गया। यानी कि आप और जो कॉपर और टिन को मिला देते थे उसको मेटल को हम कहते हैं ब्रोंज, जैसे ब्रोंज मेटल आज के टाइम में होता है, तो कॉपर और टिन को मिलाने से होता है वो। इससे क्या हुआ कि नई मेटल बनी एक तरीके से ब्रोंज, और वो क्या है कॉपर के मुकाबले ज़्यादा हार्ड थी, ज़्यादा मजबूत थी, और उसको हम खेत के कामों के लिए या बाकी हार्ड कामों को, किसी हार्ड चीज़ को तोड़ने के लिए भी उसका यूज़ हम कर सकते थे। और जो सबसे पहले इसलिए जो कॉपरेज के बाद आती है ब्रोंज एज है, वो जो इस टाइम पीरियड पे आती है, आप यहाँ से देखोगे इसी टाइम पीरियड के अंदर ये टाइम पीरियड आता है। और जो ब्रोंज एज है जो वर्ल्ड में सबसे पहले आप देखोगे मेसोपोटामिया में ही शुरू हुई थी। और आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी जो कॉपर एज है इसी टाइप का सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी भारत में, इसी टाइम पीरियड की बात है। तो सबसे पहले भारत में अगर आप देखो ब्रोंज का यूज़ था जो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। और जब ये ब्रोंज आ गया तो उसके बाद धीरे धीरे इस टाइम पीरियड के आसपास जो पोस्ट वैदिक era उत्तर वैदिक काल के आसपास आयरन यानी लोहे की खोज हुई। और इसके बाद ब्रोंज या कॉपर का यूज के साथ साथ लोहे का यूज होने लगा। लोहे का यूज बल्कि इनसे ज़्यादा हो गया इस टाइम पीरियड पे, लोहे से सभी चीज़ें बनने लगी। आप देखो आज के टाइम में भी लोहे से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लोहे से सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। यानी ये लोहे ने इन दोनों मुकाबले बहुत बड़े लेवल पर क्रांति ही मतलब ला दी थी। लेकिन सबसे पहले हम ब्रोंज एज आयरन एज पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है कॉपर एज के बारे में, और जो कि हम बहुत बड़े लेवल पर हम बहुत ज़्यादा पढ़ भी चुके हैं पहले ही हम। तो हमें भारत में इसके बारे में पढ़ना कि भारत में इसके जो साक्ष्य हैं यानी एविडेंस है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, यानी जो कॉपर का यूज है वो कहाँ कहाँ और कब कब होने लगा था, और उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। तो आप लोगों देखा हो दोस्तों कॉपर से क्या बनता है आज के टाइम में, बर्तन, तार और भी कई चीज़ें हैं जो आसपास आप देखते हो, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे कॉपर का यूज करके भारत में बनने लगी थी। अब बात यह है कि भारत में जो कॉपर है इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं। तो देखो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में जो तांबा है वो सबसे ज़्यादा मेनली राजस्थान में, एमपी में मिलता है, और बहुत तक थोड़ा बहुत आप महाराष्ट्र में, यानी इन तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है तांबा मिलता है, कॉपर मिलता है, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा मिलता है राजस्थान में, दूसरे नंबर पर एमपी में, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। तो अब सीधी बात है अगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर तांबा मिलेगा पहाड़ों में वगैरह में, तो तांबे की खोज भी सीधी बात है सबसे पहले यही हुई होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ मिलता है, तो इन्हीं तीन स्टेट में मिलता है, और सबसे ज़्यादा मिलता है राजस्थान में, फिर एमपी में और फिर महाराष्ट्र में। तो इन तीन जगहों पर ही तांबे की खोज हुई, एविडेंस मिले, और इन तीन जगह से धीरे धीरे तांबा और दूसरे जगह मतलब लोग खरीदने लगे, ले जाने लगे, और उससे बहुत तरह की चीज़ें बनाने लगी। इससे धीरे धीरे क्या हो गया पूरे भारत में जो है तांबा फैल गया, और तांबे से बनी हुई चीज़ें भी फैल गई। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो हम देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन में बहुत आते हैं। तो सबसे पहले एक जगह है राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, यानी गणेश्वर जगह है, जोधपुरा जगह है। और कल्चर का मैंने आपको बताया था, कल्चर का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज़ अगर हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाए, हमारी आदत बन जाए, तो उसको हम कहते हैं एक तरीके से कल्चर, जो कि इंसान ने ही बनाया है। अब जैसे कि अब रोटी सब्जी है, अब नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो रोटी है, सब्जी है, दूध है, दही है, ये मतलब आदत है खाने की, रोज़ आदत का मतलब उसको रोज़ कंटिन्यू तरीके से हम खाते हैं, यूज़ करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम कंटिन्यू तरीके से खाते हैं, यूज़ करते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने आदत में, लाइफ स्टाइल में लेकर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कल्चर। तो यहाँ पे गणेश जोधपुर एक बहुत बड़ा एरिया है राजस्थान में, वहाँ पर चूँकि तांबे यूज होता था और बड़े लेवल पर यूज होता था। और सबसे पहले आप देखोगे भारत में जो तांबे की खोज के जो एविडेंस मिले वो भी यहीं पे मिले हैं। तो क्वेश्चन आता है बच्चे गणेश और जोधपुर संस्कृति का रिलेशन किससे है, तो कॉपर एज से है, और ये इस टाइम पीरियड के आसपास के बात है। और इसके अलावा फिर और है ये राजस्थान के उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में है, यानी अगर मान लिया अगर ये राजस्थान हो, ये जैसे ये इन दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इस एरिया में राजस्थान के जो है ये नॉर्थ और ईस्ट यानी इसके बीच में हमें क्या मिला है, ये जगह मिली है, इसकी एविडेंस मिली है। और दूसरा है बनास। बनास क्या दोस्तों, राजस्थान में एक नदी है बनास, उसके नाम पर एक नाम, उस नदी के आसपास जो भी गाँव हैं, शहर, एरिया है, वहाँ पर जो मतलब तांबे के एविडेंस मिले हैं, और उससे कई चीज़ें बनी हुई हैं, उसके एविडेंस मिले हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे दक्षिण पूर्व राजस्थान के इस हिस्से में
या आप कह सकते दक्षिण पूर्व में 3 जगह है मेनली, आहार, बालाथल, गिलुद। इस नदी है, इस नदी के एरिया में 3 जगह मेनली जहाँ पर कॉपर का बड़े लेवल पर यूज होता था राजस्थान में, और उससे बहुत सारी चीज़ें बनती थी। तो ये इम्पोर्ट क्वेश्चन आता है, आहार, बालाथल, गिलुंद यहाँ पर कौन सी कल्चर से रिलेटेड है, तो ये कॉपर एज में बनास कल्चर से रिलेटेड है, क्वेश्चन आता है। और उदयपुर और जयपुर के लगभग बीचों बीच में ये जगह पड़ती है। इसके अलावा और क्या है, मालवा। मालवा एक पठार है, प्लेटू है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे 2 जगह मिली हैं, नौदा टोली और माहेश्वर। और इनका यहाँ पे भी तांबे के जो है साक्ष्य हमें मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है जोरवे संस्कृति। अब देखो जो संस्कृति नाम लिखा है ये इन्हीं के नाम पर क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तांबे की खोज इन जगहों पर यहीं पे हुई थी। जैसे अगर मान लिया राजस्थान सबसे पहले खोज हुई थी गणेश्वर जोधपुर यहाँ पे इस रीजन में, दूसरे नंबर पर बनास, यानी बनास नदी के आसपास जगहों पर हुई थी। उसके अलावा एमपी में जो सबसे पहले खोज हुई थी तांबे की वो मालवा रीजन में हुई थी। और इसके अलावा महाराष्ट्र में जहाँ जोरबे है वहाँ पर सबसे पहले तांबे खोज हुई थी, इसलिए उसका नाम ये रख दिया गया जोरबे कल्चर। तो एक जगह है जैसे दाइमाबाद है, या जोरवे संस्कृति का एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें बहुत सारे जगह आती थी। दाइमाबाद है, जोरवे है, सलावदा है, इनाम गांव है, नेवासा है, सोनगांव है, प्रकाश बहाल है। ये प्रकाश बहाल जोरवे कल्चर सबसे बड़ा जो है एरिया था। तो ये जगह हैं जो सारे मैंने आपको बताई है, यहाँ पर एविडेंस मिलने और इम्पोर्टेंट जगह मैंने लिखी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई तांबे जो है कॉपर एज है वहाँ पर कौन कौन सी जगहों पर मिले हैं, जो वो कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पर तांबे के साक्ष्य मिले हैं भारत में, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें हैं जो है तांबे के बारे में, तांबे की खोज कैसे हुई और भारत में कहाँ कहाँ इसके एविडेंस मिले समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।